जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गणगौर की व्रत कथा या कहानी। भक्तों, जो लोग गणगौर का 16 दिन का पूजन करती हैं या बड़ी गणगौर का पूजन करती हैं, वो सुहागन स्त्रियां पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चना करती हैं। उसके बाद यहीं पर बैठ करके कथा या कहानी सुनती हैं। कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा भर के आप पास में रख ले, जो कि हमने पहले से ही भोग प्रसाद में रखा हुआ है। उसके बाद में हमें यहाँ पर अक्षत या गेहूं के दाने 10 लेकर के, फूल लेकर के हमें कथा या कहानी सुननी होती है। तो कहानी को आप अंत तक सुनिएगा, हुंकारा भरते हुए सुनिएगा। तो देखिए, जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने अच्छे पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां योग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत और करती हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के चने जौ बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम क्यों दूब ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं। तो सारे जो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। बाहर से मालन का बेटा आया और माँ बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने रसोई खोली तो रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर चिट्टी उंगली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग संवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी ने सुंदर दर्शन दिए। गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया, उसी प्रकार से सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग्य और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, उसके बाद में हमें यहीं पर विनायक जी की भी कहानी सुननी है। तो गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, बेटा वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी और जिद कर ली कि मैं मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, ठीक है, तुम मेला देखने चली जाओ। 2 लड्डू ले जाओ और एक घड़ी पानी ले जाओ। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम खा लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वापस आ गए, परंतु बेटी वापस नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। गणेश जी को कहती रही, हे गणेश जी, लड्डू और पानी पी लो, तुम्हें बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि मैंने लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह घर नहीं जाएगी, इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से लड़के का रूप लेकर आए और लड़की के हाथ से लड्डू लेकर खाया, पानी पिया और कहा कि तुम मांगो। लड़की ने सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू। इतना सोचती रही थी। गणेश जी ने कहा, जाओ घर चली जाओ, तुमने जो मन में सोचा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की अपने घर गई। जब घर गई तो माँ ने पूछा कि बेटी, बहुत देर लगा दी, इतनी देर कहाँ बैठी हुई थी। बेटी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाना और पानी पिलाना। मैं तो गणेश जी को
लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। इतना कहा कि पूरा घर अन्न धन से भर गया। देखते ही देखते जो कुछ लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ घर में हो गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटी पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करना, सबको अन्न धन लक्ष्मी देना। अब हमारी गणगौर की व्रत कथा संपूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद में जो आपने गेहूं के दाने या चावल के दाने लिए थे वो आप गणगौर को ईश्वर जी को समर्पित कर देंगे। और जो थोड़े से हमने लोटा लिया था, लोटे के पास में भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप गणगौर की पूजा में इस प्रकार से डाल देंगे। और जो यह लोटे का जल है सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। तो यही थी गणगौर जी की कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में गणगौर भगवान की हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणगौर माई की। राधे राधे।